गाइस अभी तक आपको शेयर्ड प्रेफरेंसेस के बारे में सही से आइडिया हो गया है तो अब बिल्कुल सही टाइम है कि हम चेंज लैंग्वेज के फीचर को एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में सीखें। तो गाइस चेंज लैंग्वेज का फीचर आपने काफी ज्यादा ऐप्स के अंदर देखा होगा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास काफी ज्यादा लैंग्वेजेस आ जाती हैं और जिस लैंग्वेज पे हम क्लिक करते हैं हमारी ये ऐप उसी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर हिंदी पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा ये ऐप हिंदी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो गाइस अब हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करके चेंज लैंग्वेज वाला काम अपनी एंड्रॉयड ऐप के अंदर करने जा रहे हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स पे। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम नीट रूट्स पे आए हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस अब हम चेंज लैंग्वेज के फीचर को अपनी ऐप के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सिनेरियो को समझना है। सबसे पहले हमने किसी न किसी बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन देखने को हमें मिले, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर लैंग्वेजेस लिखी हुई आ रही हैं। अभी तक आपने लेआउट के बारे में समझ लिया कि एक बटन यहाँ पे लगेगा, एक छोटा सा हम इस तरह का लेआउट यहाँ पे बना सकते हैं और उसके बाद बैकएंड का काम स्टार्ट हो जाएगा। बैकएंड में हमें 4 लैंग्वेजेस भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। और उसके बाद हम उन लैंग्वेजेस को इन्फ्लेट कह लो या मेन एक्टिविटी के बैकएंड पे काम करेंगे और कुछ मेथड्स वगैरह बनाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ तो एक बार ये एक्टिविटी रिफ्रेश हुई है। दोबारा देखिएगा बिल्कुल माइनर सा टाइम लगेगा। ये देखिएगा ये हल्का सा ब्लिंक हुआ है। तो इस सारी चीजों को हम आज मैनेज करने जा रहे हैं। तो गाइज ये ट्यूटोरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइज अब हम एक्चुअल में न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने जा रहे हैं जिसको क्रिएट करके हम ये वाले फीचर उसमें ऐड करेंगे। तो गाइज यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। फाइल न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एम्प्टी एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है। गाइज यहाँ पर हम लॉगिन एक्टिविटी को लेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये एक कंप्लीट ऐप है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लैंग्वेज के चेंज होने से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो हम बहुत बड़ा लेआउट नहीं बनाएंगे, हम लॉगिन एक्टिविटी को ही यूज करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ एडिट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यूज मिल जाएंगे और बटन भी मिल जाएगा। तो इनकी लैंग्वेज हम सिंपली चेंज कर लेंगे। तो थोड़े टाइम में हम ज्यादा काम यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो भी आपने पाथ लेना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये है चेंज लैंग्वेज ऐप। सिंपली एक ही फीचर हमने ऐड करना है तो दिस इज मोर देन इनफ। और यहाँ पे वर्जन 5.0 विच इज मोर देन इनफ फॉर अस, क्योंकि 98% डिवाइसेस टारगेट हो रही हैं। और यहाँ पर आप चाहो तो पैकेज नेम चेंज कर सकते हो। खैर ये लर्निंग पर्पज के लिए है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अब हम कुछ ये वाला काम करने जा रहे हैं। गाइस लॉगिन एक्टिविटी को लेने से हमारे पास 2 एडिट टेक्स्ट और एक बटन आ गया है और उनके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी आ रहा है। तो इस टेक्स्ट की लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पर चेंज करना है। तो उसके लिए बॉटम पर हम एक बटन लगाएंगे। बटन का नाम चेंज लैंग्वेज है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल लैंग्वेज का अलर्ट डायलॉग ओपन हो जाएगा। तो इस अलर्ट डायलॉग पे हम किसी न किसी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज को चूज करेंगे तो उसी टाइम ही हमारी कंप्लीट ऐप उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगी। तो गाइस अब हम यही काम करने जा रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है। ऐप के अंदर जाएंगे जावा के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं 2 पैकेजेस हमें मिल गए हैं। हमने सिंपली यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी के अंदर काम करना है, ठीक है। बाकी ये जितना भी कोड है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको चाहो तो आप क्लोज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली आपने लॉगिन एक्टिविटी को ओपन कर लेना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे आपने एक्टिविटी लॉगिन को ओपन कर लेना है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर हमने एक और बटन को ऐड कर देना है, वो ये कि चेंज लैंग्वेज का बटन ये होने वाला है प्रोजेक्ट पे। और इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और इसका नाम आप चेंज लैंग्वेज रख दो, ठीक है। और इसको आप कर दो एंटर और इसको आप चाहो तो हॉरिजॉन्टली इसको लाइन कर दो। अगर हॉरिजॉन्टली नहीं करना तो यहाँ पे कर दो इसके साथ, ताकि सेंटर में भी रहेगा। ऊपर से इसको इसके साथ लाइन कर दो और यहाँ पे कर दो 24। आई गेस इट लुक्स प्रीटी कूल एंड
चेंज लैंग्वेज है तो चेंज लैंग्वेज सिंपली इसकी हम IDV रख देते हैं, क्योंकि इस पे ही हमने ऑन क्लिक लिस्टर लगाना है। बाकी यहाँ पर हमारे पास ये वाला डाटा तो स्ट्रिंग के अंदर होगा ही। ओके, नाउ वी आर मूविंग एट स्प्लिट साइड, और यहाँ पर अगर आप देखो तो चेंज लैंग्वेज है, Alt एंटर प्रेस करना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है स्ट्रिंग रिसोर्स और कर देना है ओके। गाइस यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करनी है कि यहाँ पर आपने हार्डकोर टेक्स्ट नहीं देना। हार्डकोर टेक्स्ट मतलब यहाँ पे डायरेक्ट जिस तरह मैंने चेंज लैंग्वेज लिख दिया था, अगर आपने लिख दिया है तो ऐप के जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको आप @string कुछ इस फॉर्म में कर दीजिए, और ये स्ट्रिंग्स आपको आइडिया है कुछ इस जगह पे हमें मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ईमेल, पासवर्ड, साइन इन और रजिस्टर, साइन इन, वेलकम, और ये सारी की सारी स्ट्रिंग्स इस ऐप के अंदर सेव है। मतलब देखने में तो सिंपली यही नजर आ रहा है ना, ईमेल, पासवर्ड, साइन इन। तो गाइस एक बार मैं इस ऐप को रन कर देता हूँ आपके सामने, तो देन आपको सही से आइडिया हो जाएगा कि बाकी ये स्ट्रिंग किस जगह पे अवेलेबल है। तो गाइस आप जो भी कोई ऐप बना रहे हो तो आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रिंग्स आपने ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पर अगर आप ऐप को देखो तो यहाँ पर मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो इस पे क्लिक होने से देख रहे हो पासवर्ड मस्ट बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये स्ट्रिंग आपको यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अगर लॉगिन फेल हो गया, और होप्स वो आपको अब आइडिया हो गया, अगर मैं इस पे साइन इन क्लिक करता हूँ तो वेलकम मुझे यहाँ पे इसने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये चीज स्ट्रिंग में शो हो गई। खैर ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि हमने चेंज लैंग्वेज पे अब क्लिक करना है सबसे पहले। ठीक है, क्लिक करने पे लैंग्वेजेस होंगी चेंज, तो इसकी जो ID हमने रखी है वो है चेंज लैंग्वेज। और अगर आप लॉगिन एक्टिविटी में आते हो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोड ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस कोड को रिमूव कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि आपने इस कोड पे फंस जाना था। मैं Ctrl+Z एक बार करता हूँ, ये बाइंडिंग सिंपली आपने रहने देनी है, बाकी जो कुछ भी यहाँ पे है उसको मैं क्लीन कर दूंगा। इसी वजह से आप इजीली कोड को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो यहाँ पे जितना भी कोड है उसको मैं एक बार तो कर देने लगा हूँ रिमूव। ओके, तो गाइस बाइंडिंग का काम अगर आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कर लिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बाइंडिंग के लिए दो सिंपली स्टेप्स होते हैं। पहले नंबर पे आपने यहाँ पे आना है बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर, बिल्ड ग्रेडल के अंदर, और नीचे आना है कुछ इस जगह पे, और यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि कुछ इस जगह पे बिल्ड फीचर्स और व्यू बाइंडिंग ट्रू, ये आपने लिख देना है। इसको आप लिखोगे, यहाँ पे सिंक्रोनाइज का बटन आएगा, उस पर आपने करना है क्लिक, तो प्रोजेक्ट दोबारा से रीबिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना है कुछ इस जगह पे, यहाँ पर आपने जो भी एक्टिविटी का नाम रखा है एक्टिविटी लिखना है, वो एक्टिविटी का नाम आ जाएगा, आगे बाइंडिंग, और ये बाइंडिंग आपने लिख देना है, और यहाँ पर 2 लाइंस आपने ये वाली ऐड कर देनी है। थोड़ा सा इसको और जूम इन कर लेता हूं, तो गाइस इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो। तो अब हम ऑन क्लिक लिस्टनर की बात कर रहे थे, तो बाइंडिंग की वजह से फाइंड व्यू बाय आईडी से हमारी जान छूट जाती है, तो यहाँ पे हम चेंज लैंग्वेज के बटन को यूज करेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, क्योंकि इस बटन के क्लिक होने पे ही सारे का सारा काम होना चाहिए। मतलब जैसे इस बटन पे हम क्लिक करें तो हमारे पास ऑप्शन आने चाहिए, मतलब एक अलर्ट डायलॉग हमारे पास आना चाहिए। तो हम डिजाइनिंग पे यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं खपाने वाले, हम सिंपली यहाँ पर ही एक अलर्ट डायलॉग बना लेंगे और उस पे सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन कर देंगे। तो हम क्लियर रखने वाले हैं अपने इस ऑन क्लिक लिस्टनर के मेथड को। तो यहाँ पे मैं सिंपली मेथड का बना लूंगा, एंड पे लगा देता हूँ सेमीकोलन, और ये मेथड यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्रिएट करूंगा मेथड को। तो आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन एक्टिविटी इसके अंदर बनाना है, मैं क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं चेंज लैंग्वेज। और आपने एक चीज मेक श्योर करनी है, अगर आपने इस तरह से मेथड नहीं बनाया तो ऑन क्रिएट के बाहर आपने मेथड को बनाना है, दैट्स इट, ये आपने बात याद रखनी है। तो गाइस लैंग्वेज चेंज करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारे पास लैंग्वेजेस होनी भी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा string.xml पे, इस पे करूंगा राइट क्लिक, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना है ओपन ट्रांसलेशन एडिटर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी कुछ कीज है हमारे पास और उसकी कुछ वैल्यू आ रही है। अगर इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये नेम है और ये इसकी वैल्यू है। ट्रांसलेशन एडिटर के अंदर हम सिंपली किसी भी लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हिंदी को अगर ऐड करना है तो हिंदी यहाँ पर लिख दीजिए। देख सकते हैं एक नया कॉलम हमें यहाँ पे हिंदी का मिल गया है। यहाँ पर उर्दू भी हमने करना है क्योंकि हमारी ऑडियंस में उर्दू बोलने वाले भी हैं और देन बंगाली भी हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं बंगाली। आपने मेक श्योर यहाँ पे करना है कि ये एम्प्टी आप चूज करें।
ये अगर आप चूज करेंगे तो इसका कोड थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं चीजें यहाँ पे सिंपल रखने वाला हूँ। अगर आपको ये काम आ जाएगा तो ये तो डेफिनेटली आप कर ही लेंगे। सिंपली एक चेंजिंग है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सिंपली अभी आपने ये व्हाइट वाला ही सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास 3 लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। तो गाइस अब हमने इस ईमेल से रिगार्डिंग इसे बंगाली में लिखना है, हिंदी में लिखना है और उर्दू में लिखना है। गाइस यहाँ पर हमने अभी बंगाली भी लिखनी है, हिंदी भी लिखनी है और उर्दू भी लिखनी है। डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास इंग्लिश आ रही है, जबकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है। बंगाली यहाँ पर आपने सिंपली नोटिस करना है, बंगाली, हिंदी और उर्दू मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। तो ये काम होगा कैसे, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप यहाँ पे देखो तो ऐप का जो नेम है वो सभी लैंग्वेजेस में सेम रह रहा है, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें, यहाँ पे रेड आ रहा है। तो ये रेड इसलिए आ रहा है जब हम यहाँ पे बंगाली के अंदर, हिंदी के अंदर और उर्दू के अंदर ईमेल को लिख देंगे तो तब ये जो रेड है ये रिमूव हो जाएगा और इस तरह से ये आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल इस वर्ड को ईमेल को कन्वर्ट करके तीनों लैंग्वेज में दिखा देता हूँ। बाकी कॉपी पेस्ट के तो आप मास्टर हो, आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर लेना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेटर, ओके, और थोड़ा डिटेल में ही चले जाते हैं और मैंने ओपन कर लिया इसे। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं ईमेल, क्योंकि ईमेल ही है हमारे पास। तो उर्दू के अंदर पहले नंबर पे ये आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे इसको चाहे तो हम क्लोज कर सकते हैं। इसको मैं इधर ले आता हूँ राइट साइड पे, ये राइट साइड पे आ गया। तो यहाँ पे अब उर्दू के अंदर लिखना है ईमेल को, तो कंट्रोल वी करके पेस्ट में करवा देता हूँ। अब यहाँ पे ये आपने आना है और इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। जो कुछ भी आएगा यहाँ से आपने करना है कॉपी और हिंदी वाले सेक्शन में इसको आपने पेस्ट करवा देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं। और अब हमने इसको बंगाली में भी पेस्ट करवाना है। तो ये यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पर ढूंढ लो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ऊपर लिखो बंगाली या जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे पेस्ट करवा देना है। जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों के अंदर आपने वैल्यू दी तो यहाँ से एरर रिमूव हो गया है। इसी तरह से गाइस आपने ये सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पे दे लेनी है। मैं ये स्ट्रिंग्स अभी यहाँ पे दे दूंगा और वीडियो वहीं से स्टार्ट करूंगा जहाँ पे ये स्ट्रिंग्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये कुछ स्टेप्स थे जो आपने फॉलो करने हैं। तो गाइस यहाँ पर अनट्रांसेबल का एक कॉलम है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है कि आप चेक नहीं करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चेक कर देंगे तो सिंपली डिफॉल्ट वैल्यू ही सभी लैंग्वेजेस के अंदर शो होगी, ठीक है। तो अब पासवर्ड साइन इन या जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं वो आप कन्वर्ट कर लीजिए। गाइस यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सभी लैंग्वेजेस आ गई हैं, बंगाली, हिंदी और उर्दू। इनकी स्ट्रिंग मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। होप सो आपने भी अभी ये कर ली होंगी। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये फाइल मैंने बनाई नहीं है, सिंपली मैंने यहाँ पर ही डाटा इंसर्ट किया है। तो देख सकते हैं string.xml bn साथ में लिखा हुआ आ गया है। ये बांग्लादेशी है, ये हिंदी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग UR की है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर एक बार आप इसको चेक करके अनचेक कर दीजिए। अगर किसी स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस स्ट्रिंग्स का प्रॉब्लम हमारा हो गया है सॉल्व, हमने स्ट्रिंग्स का काम बिल्कुल सही से कर लिया है। तो गाइस अब टाइम आ गया है कि अब हम लॉगिन एक्टिविटी के अंदर बैकएंड का काम करें। मतलब एक हमने यहाँ पे अब लेआउट बनाना है चेंज लैंग्वेज के अंदर और उसके ऊपर सारे के सारी कोड की इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है। तो अब हमारे पास लैंग्वेज आ चुकी है। तो अब हमने यहाँ पे एरे को यूज करना है। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आप सही से देख सको। मैं फाइनल यहाँ पे यूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग को लगा देता हूँ। स्ट्रिंग डाटा टाइप मैं लूंगा और यहाँ स्ट्रिंग का नाम मैं लैंग्वेजेस रख देता हूँ। और लैंग्वेज के अंदर 4 हमारे पास लैंग्वेजेस हैं तो वो मैं यहाँ पे दूंगा। इंग्लिश एक है हमारे पास, हिंदी, थर्ड वन इज बंगाली एंड फोर्थ वन इज उर्दू। और एंड पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन ये अरे है तो यहाँ पे हमने सिंटेक्स सही नहीं लिखा। तो इस तरह से हम ब्रैकेट्स लगा देंगे तो अब अरे का सिंटेक्स कंप्लीट हो गया है। अब गाइस यहाँ पर हमने एक अलर्ट डायलॉग लगाना है। अलर्ट डायलॉग यहाँ पे मैं यूज करूंगा, साथ में ही बिल्डर को यहाँ पे यूज में करूंगा। आप कैपिटल B लिखोगे तो साथ ही बिल्डर यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद हम इसका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। तो M बिल्डर इसका नाम रख लेते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल भी होता
होता है। और अब हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू लिखेंगे और यहाँ पर अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर लिखेंगे और इसके अंदर हम बता देंगे कि अलर्ट डायलॉग किस जगह पे लगना है। तो डेफिनेटली वो तो इसी एक्टिविटी के अंदर लगना है। तो जैसे ही बिल्डर ओपन होगा तो उसके अंदर अब हमने क्या कुछ शो करवाना है। तो सबसे पहले होता है टाइटल। तो टाइटल के अंदर डेफिनेटली हम चूज लैंग्वेज लिख देते हैं या सिलेक्ट लैंग्वेज लिख दो, आप जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे दोबारा से हम बिल्डर को ही यूज करेंगे और यहाँ पर एक टाइम पे यूजर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है, इंग्लिश को कर सकता है या हिंदी को, मतलब एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा। तो उसके लिए हम सेट कर देंगे सिंगल चॉइस को। ठीक है, यहाँ पर आपने सिंगल चॉइस आइटम पे कर देना है, सिंपली क्लिक, और इसके अंदर अब हमने अरे को दे देना है जो हमने अभी बनाई थी। ठीक है, अरे को हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पर जो भी आइटम चेक हुई है वो हमने लिख देनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे -1 लिख देंगे और एक कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम न्यू लिखेंगे और डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर के मेथड को यूज कर लेंगे। यहाँ पर आकर के मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और गाइस इसके अंदर अब हम इफ एल्स का काम करेंगे। मतलब अगर हिंदी पे क्लिक हुआ है तो हिंदी की स्ट्रिंग ही एक्टिव हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर उर्दू पे क्लिक हुआ है तो उर्दू की स्ट्रिंग एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर हम विच को यूज करेंगे। ये विच कुछ इस जगह से आ रहा है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं इसका नेम यही रख लेता हूँ। अगर 0 पे हो आप इस टाइम तो देन क्या होगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते होते हैं, मतलब एक मेथड हमें मिल जाता है लोकेल के नाम से। इसको आप पढ़ते हैं लो CALE। ठीक है, तो ये मेथड हम बाद में बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इफ एल्स का काम है ना, सिंपली अभी आप उस पे फोकस करो। यहाँ पे सेमीकोलन आप लगाओ और रिक्रिएट हम यहाँ पे लिख देते हैं। गाइस स्टार्टिंग में मैंने आपको लैंग्वेज चेंज करके दिखाई थी, तो जब लैंग्वेज चेंज होती थी तो एक्टिविटी रीस्टार्ट हो जाती थी। तो ये वाला काम रिक्रिएट का मेथड करता है। गाइस अब हमने इसी कोड को कॉपी करना है क्योंकि हमारे पास 4 लैंग्वेजेस हैं। तो एक बार इफ हम लगाते होते हैं, फिर लगा देते हैं एल्स इफ, और यहाँ पर हम लगाएंगे 1 और यहाँ पर आपने अब लिखना है जो आपकी लैंग्वेज आपको यहाँ पे पहले शो हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बंगाली है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है BN। होप सो आपको आइडिया हो गया है। अब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो ये कोड मेरे पास 2 बार डुप्लीकेट होकर के आ गया है। तो अब BN की जगह यहाँ पर मैं एक बार HI कर दूंगा, ये वाला हिंदी, और यहाँ पर मैं UR कर दूंगा और ये आपने लोअर केस के अंदर ही रखना है। ठीक है, और अब कुछ इस जगह पे आपने मेक श्योर करना है, आपने आना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाहर आपने आना है और बिल्डर को आपने क्रिएट करवा देना है। बिल्डर यहाँ पे यूज करेंगे और इसको हमने एक बार तो करना है क्रिएट। बिल्डर हमारा क्रिएट हो गया तो बिल्डर अब हमने यूजर को शो करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी काम ही मैन्युअली हो रहा है कोड के थ्रू, तो आपको यहाँ पे कोड लिखना होगा। ठीक है गाइस, और गाइस यहाँ पे सिंपली सेट लोकेल ये एक मेथड है जो हमें बनाना है। तो इसके ऊपर मैं आऊंगा, आल्ट एंटर को प्रेस करूंगा, क्रिएट कर दूंगा, मेथड को एंटर करूंगा और इसको मैं कुछ इस जगह पे लॉगिन एक्टिविटी के अंदर ही कर देता हूं क्रिएट। तो देख सकते हैं हमारे पास एक न्यू मेथड आ गया है। तो गाइस यहाँ पर आपके पास जो कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली आपने उसको चेंज करवा देना है लैंग्वेज के साथ, तो ये थोड़ा पढ़ने में इजी रहेगा। तो गाइस अब हमने यहाँ पे लोकेल को यूज करना है। तो अब ये लोकेल है क्या, इसको हम डिटेल से देखेंगे क्योंकि इसी का यहाँ पे ज्यादा काम है। पहले उसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लोकेल यहाँ पे मैं लिखूंगा और इसके अंदर मैं लैंग्वेज को पास करवा दूंगा, मतलब इस चीज को मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। तो गाइस इस क्लास के हम अंदर जाते हैं, लोकेट की क्लास के अंदर। तो गाइस यहाँ पर आपको आइडिया हो रहा है कि लोकेट को यूज करके हम लैंग्वेजेस के साथ डील कर सकते हैं और रीजन्स के साथ डील कर सकते हैं, और इसके सिवा भी काफी काम हम लोकेट से कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने जो फोकस रखना है वो रीजन से रखना है। ठीक है, एक तो ये देख सकते हैं लैंग्वेज और दूसरे नंबर पे कंट्री आ रही है, तो इन्हीं पैरामीटर्स को हमने भी यूज करना है। तो डेफिनेटली इसी के लिए हमने लोकेल को यूज कर लिया है। तो अब लोकेल बाय डिफॉल्ट भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमारे पास होगा, तो लोकेल को ही हम यूज करने वाले हैं। सेट डिफॉल्ट कर देंगे और इसके अंदर हम लोकेल को पास करवा देंगे। अब गाइस हम कॉन्फ़िगरेशन वाला काम करने जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन एक कीवर्ड है जो हमें यहाँ पे मिल जाता है
है और इसके थ्रू हम इस लोकेल को कॉन्फ़िगर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन का और एंड पे सेमीकोलन हम लगाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन को ही हम यूज करेंगे और लोकेल को यूज करेंगे। यहाँ पे मेथड वाला काम नहीं हमने करना, इसको इक्वल टू हम कर देते हैं लोकेल के। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पे हमने इस लोकेल को यूज करना था और दोबारा से यहाँ पे प्रॉब्लम आई जा रहा है। खैर इसको मैं मैनेज करवा देता हूँ, ठीक है। तो इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं ये इस जगह से हमें मिला है, जबकि ये लोकेल इस जगह से हमें मिला है। होप सो इस कंसेप्ट की भी अब आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट आपको इस लाइन पे डिटेल से समझ आ जाएगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, टाइम लगेगा तो रिवार्ड भी ज्यादा ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे गेट हमने कर लेना है बेस कॉन्टेक्स्ट को और अब हमने रिसोर्सेज के अंदर जाना है और अपडेट कर देना है कॉन्फ़िगरेशन को। और इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन को पास करवाना है और यहाँ पर हमने गेट कर लेना है बेस कॉन्टेक्स्ट को। और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने गेट करना है रिसोर्सेज को और गाइस जो लास्ट पैरामीटर यहाँ पे आने वाला है वो है गेट डिस्प्ले मैट्रिक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने कॉमा लिख दिया, इस वजह से हमें एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आऊंगा, दोबारा से मैं डॉट लगाऊंगा और अब मैं यहाँ पे गेट डिस्प्ले मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। तो गाइस अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा मैं जूम आउट इसको करता हूँ और अब मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अपडेट कॉन्फ़िगरेशन की, तो अपडेट कॉन्फ़िगरेशन पे आप आते हो तो यहाँ पर लिखा आ रहा है स्टोर द न्यूली अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस चीज का मतलब हुआ कि पहले आपकी जो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश, इस टाइम आपने सिलेक्ट कर लिया है हिंदी को। हिंदी पे जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो आपकी ऐप के अंदर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज स्टोर होनी चाहिए। जैसे ही वो स्टोर होगी वो वाला काम कुछ इस जगह पे हो गया, ठीक है। और लैंग्वेज चेंज हो गई। लैंग्वेज जब चेंज हो गई तो उसके बाद एक बार एक्टिविटी ने रिफ्रेश होना है तो वो काम कुछ इस जगह पे हो जाएगा। होप सो गाइस अब आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी अच्छे से आइडिया हो गया है। गाइस अब लैंग्वेज चेंज होने वाला जो काम है वो 100% हो गया है। तो लेकिन अगर हम अब ऐप को रन करेंगे तो हमारी लैंग्वेज किस तरह से रिएक्ट करती है वो हम एक बार देख लेते हैं। गाइस ऐप रन हो चुकी है। यहाँ पर हम आते हैं चेंज लैंग्वेज पे और हिंदी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लैंग्वेज तो चेंज हो गई। अब मैं एक बार इस ऐप को कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। गाइस अब मैं दोबारा से इस ऐप को ओपन करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही आ गई है। तो गाइस अब हमने ये काम करना है कि यहाँ पर हमने जिस लैंग्वेज को भी सिलेक्ट किया है हमारी ऐप के रीस्टार्ट होने पर वही लैंग्वेज ही सिलेक्ट रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस को। तो गाइस लैंग्वेज वाला काम आपका हो गया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस अब यहाँ पर हम छोटा सा काम करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का और उसके थ्रू हम यहाँ पर पक्का कोई ना कोई लैंग्वेज सेट कर देंगे। तो उसके लिए हम एक न्यू मेथड बना सकते हैं या यहाँ पे भी हम सेट लोकेल के अंदर भी काम कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस को यूज करूंगा और इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एडिटर का काम भी एक लाइन पे ही कर दूंगा और यहाँ पर मैं एडिटर को ले लूंगा और इक्वल टू गेट कर दूंगा मैं शेयर्ड प्रेफरेंसेस को। और ये देख सकते हैं दूसरे नंबर पे हमें मिल रहा है। और अब इसके अंदर पहले नंबर पे हमने नेम देना होता है तो सेटिंग्स दे देते हैं क्योंकि सेटिंग्स हम सेव करवा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हमने मोड देना होता है कोई ना कोई और वो हम प्राइवेट दे देते हैं। और यहाँ पर आकर के मैं इसको एडिट कर देता हूँ और एंड पे लगा देता हूँ सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन पे अब मैं आता हूँ एडिटर को ही मैं यूज करूंगा और पुट करूंगा स्ट्रिंग, क्योंकि दो काम यहाँ पे होते हैं। एक पुट स्ट्रिंग का होता है जो कि आपने ऑलरेडी सीखा था और इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। ये है ऐप लैंग्वेज का, तो पूरा लैंग्वेज लिखने का फायदा नहीं है, इतना ही बड़ा है। और यहाँ पर मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ और ये लैंग्वेज हमारी इस जगह से आ रही है और एंड पे सेमीकोलन तो लगाना ही लगाना है। और इस एडिटर को हमने अब कर देना है अप्लाई, ठीक है। तो गाइस अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर सेटिंग स्टोर हो गई है, लेकिन जब हमारी ऐप ने दोबारा ओपन होना है तो हमने अपनी सेटिंग को लोड भी करवाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक न्यू मेथड बनाना पड़ेगा और उसके अंदर हम लोडिंग वाला काम करवा देंगे कि जैसे ही हमारी ऐप लोड हो
तो ये लोकेल वाला जो काम है ये लोड हो जाए। तो नेम भी हमने रियलिस्टिक ही रख दिया है। दोबारा से शेयर्ड प्रेफरेंसेस वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर ही आते हैं हम और इस लाइन को कर लेंगे कॉपी और यहाँ पे हम करवाएंगे पेस्ट, लेकिन यहाँ पे जो एडिट वाला काम है इसको हम डिलीट कर देते हैं। बाकी ये लाइन हमारी ऐसे ही रहेगी। खैर यहाँ पे एडिटर का काम भी नहीं है तो यहाँ पे हम प्रेफरेंसेस ले लेंगे, ठीक है। और गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस वैसे ही रहेगा, सेटिंग इसी को हमने यहाँ पे पेस्ट करवाया, ठीक है। और ये मोड भी सेम यहाँ पर आ गया है। तो अब यहाँ पर हमने स्ट्रिंग के अंदर लैंग्वेज लेनी है। स्ट्रिंग यहाँ पे हम लेंगे और इसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं लैंग्वेज के नेम का और इक्वल टू प्रेफरेंसेस को हम यूज करेंगे। और प्रेफरेंसेस के अंदर हमें जो कुछ भी मिला है वो हम लोड करवाने वाले हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज मिल गई है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग की एम्प्टी होती है, ठीक है। तो डबल कोड यहाँ पे आपने लगा देने हैं। तो अब हमने लोकेल पे सेट करवा देनी है लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज को हमने सेट करवा दिया है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हम ये अपने मेथड को, मतलब लोडिंग वाले मेथड को किसी भी पर्टिकुलर मेथड के अंदर नहीं था रखते। तो यहाँ पर हम आएंगे ऑन क्रिएट के अंदर और यहाँ पर हम लोड लोकेल लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट करवाता हूं। तो यहाँ पर हमने 3 मेथड्स बनाए, मतलब 3 फंक्शंस बनाए। स्टार्टिंग पे जो हमारा काम था वो तो था ही चेंज लैंग्वेज का, जो कि हमने इस मेथड के अंदर किया। लोकेल वाला काम था कि लैंग्वेज को हमने कंट्रोल करना था, वो वाला काम हमने यहाँ पे किया और हमने ऐप को क्रैश होने से बचाया। और शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर मतलब एक बार ऐप रन हो गई, उसकी लैंग्वेज भी चेंज हो गई, तो उसके बाद जब ऐप ने दोबारा से रन होना है तो तब शेयर्ड प्रेफरेंसेस उसी लैंग्वेज को रन करवा देंगे जो लास्ट टाइम हमने सिलेक्ट की थी। तो एक बार मैं इस ऐप को दोबारा से रन कर लेता हूं। तो गाइज आपका जो थोड़ा सा टाइम लगा है, होप सो ये वर्थफुल हो गया होगा अब तक। गाइज यहाँ पर अगर आप देखो तो हिंदी सिलेक्ट हो गई है, बंगाली पे इशू आ रहा है। वो हम यहाँ पर आते हैं दोबारा से एल्स इफ के अंदर। यहाँ पे हमने इंडेक्स गलत दिया है, तो इंडेक्स यहाँ पर हम 2 देंगे क्योंकि 2 इंडेक्स पे हिंदी है और 3 इंडेक्स पे हमें उर्दू मिलेगी। तो एक बार मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा इस ऐप को। तो ऐप हमारी दोबारा से रन हो गई है। चेंज करेंगे अब हम लैंग्वेज को, उर्दू पे क्लिक किया तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी देखो उर्दू इस साइड से स्टार्ट होती है तो हमारा लेआउट भी उसी साइड पे आ गया। बंगाली इसी साइड से स्टार्ट होती है तो लेआउट भी इसी साइड से हमें देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं हिंट भी चेंज हो गया है और बटन्स के नेम भी चेंज हो गए हैं। तो हिंदी रह गई है, हिंदी को भी चेक करते हैं तो देख सकते हैं ये रिजल्ट भी हमारा बिल्कुल एक्यूरेट और 100% सही आ रहा है। तो गाइस होप सो आपने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता चलूं कि अगर आप फुल स्टैक एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीट रूट्स पे फुल स्टैक एंड्रॉइड डेवलपर कोर्स चल रहा है, जिसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अभी तक 3 बैचेस हो चुके हैं और काफी स्टूडेंट्स हमसे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख करके जॉब्स ले चुके हैं। तो गाइस ये कोर्स जूम पे हो रहा है, तो इसकी कंप्लीट डिटेल आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों लिंक अवेलेबल हैं। उन पे क्लिक करके आप हमारे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट जरूर किया करें। थर्ड एंड लास्ट, और अगर आप ऐसी ही नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी सीखते रहना चाहते हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।